नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और अपने सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना। चलिए आज का बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के बारे में। साथियों, जेएमएस क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और चर्चा करते हैं आगे वीडियो के अंदर। सोवियत संघ विघटन का अंतिम व सर्वाधिक तत्कालीन कारण, यानी सोवियत संघ था, उसका विघटन का अंतिम व सर्वाधिक तत्कालीन कारण क्या था और क्या नहीं था। साथियों, बाल्टिक, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता व संप्रभुता का प्रभाव था। अब साथियों, आप सोच रहे होंगे कि बाल्टिक क्या है। साथियों, सोच रहे होंगे आप भी कि बाल्टिक क्या है, यूक्रेन क्या है, जॉर्जिया क्या है, रूस है। साथियों, ये जो यानी कि सोवियत संघ रूस था, सोवियत संघ रूस एक 15 भागों में विभाजित हो गया था। और 15 भागों में विभाजित हो गया था, उसके नाम है यूक्रेन हुआ, बाल्टिक हुआ, जॉर्जिया हुआ, रूसी संघ हुआ, एस्टोनिया हुआ, मालदोवा हुआ, लताविया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, तजिकिस्तान हुआ, लिथुआनिया हुआ, उक्रेन हुआ, अर्मेनिया हुआ, आर्मेनिया, जॉर्जिया हुआ, बेलारूस। यानी कि ये पूरे 15 15 राष्ट्रों के अंदर या 15 भागों में सोवियत संघ रूस विभाजित हो चुका था। यानी कि जब शीत युद्ध के दौरान 1990 के अंतिम चरण में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में, यानी 15 गणराज्यों के अंदर और 20 स्वायत्त गणराज्यों में, 18 स्वायत्त शाही गणराज्यों में विभक्त हो गया था। साथियों, चर्चा करते हैं आगे वीडियो के अंदर। आप देख रहे होंगे कि ये रूस के प्रमुख राष्ट्रपति, उनके कारण, यानी कि रूस के जो उस समय के तत्कालीन जो रूस के राष्ट्रपति थे, उनके क्या क्या कार्य थे और वो राष्ट्रपति कौन कौन से थे। फर्स्ट की हम चर्चा करते हैं जोसेफ स्टालिन। लेनिन के बाद रूस के प्रमुख राष्ट्रपति 1924 से 1953 का प्रमुख कार्यकाल था। ये 1924 से लेकर के सन 1953 तक रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या क्या था? इनका फर्स्ट कार्य था औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर औद्योगिकरण को बहुत बढ़ावा दिया। इन्होंने औद्योगिकरण पर अपना ज्यादा प्रभाव रखा है, ज्यादा उन्हीं पर ज्यादा अपना महत्व रखा है। उनको आगे बढ़ाने के अंदर ही इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया है। दूसरा इसका मुख्य कारण था खेती का सामूहिकरण। खेती पर इन्होंने समूहीकरण के आधार पर बढ़ावा दिया है, यानी कि सभी को एक साथ मिलकर के सभी उस पर, यानी कि खेती करने के लिए सभी को जोर दिया है, सभी को प्रभाव किया है। खेती करने के लिए सभी को इनके द्वारा खेती करने के लिए सभी को बताया गया। शीत युद्ध की शुरुआत और चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर, यानी कि चर्चा करते हैं जो इस जोसेफ स्टालिन के ऊपर है। तो शीत युद्ध की शुरुआत जोसेफ स्टालिन के शासन काल से ही हुई थी। वो एक शीत युद्ध जो तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेल दिया गया था पूरे विश्व को। वो शीत युद्ध जो दो महाशक्ति आपस में महाशक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए लड़ रही थी, वो शीत युद्ध जिसे देखते ही पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के भय से मंडरा रही थी, उसके दुख से डर रही थी। यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था, उसके अंदर न किसी हथियार से युद्ध लड़ा गया, यानी कि एक ये युद्ध था जो एक अपनी वाणी यानी कि विचारधारा के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। दो महाशक्ति थी, एक थी सोवियत संघ रूस, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये दो महाराष्ट्र या दो महाशक्ति आपस में एक महाशक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए आपस में लड़ रही थी, वही ये शीत युद्ध था। चर्चा करते हैं हम निकिता क्रुश्चेव हुए। निकिता क्रुश्चेव ये दूसरे नंबर की राष्ट्रपति थे। 1953 से 1964 तक के राष्ट्रपति रहे। निकिता क्रुश्चेव साहब 1953 से लेकर के सन 1964 तक संयुक्त राष्ट्र में जो हमें रूस था, सोवियत संघ रूस, उस पर अपना शासनकाल रखा। इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? इनका प्रमुख कारण था पश्चिमी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना। यानी कि जो विश्व के पश्चिम राष्ट्र थे, रूस के पश्चिम राष्ट्र थे, उनको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में इनको लाना था। इनका दूसरा मेन कारण था हंगरी में जन विरोध का दमन करना। यानी कि जो हंगरी राष्ट्र था, विश्व का हंगरी एक राष्ट्र है, उस हंगरी को जन विरोध का दमन उनको करना था। इसका तीसरा मुख्य कारण है सुरक्षा परिषद में शामिल होकर वीटो राष्ट्र बनना। इसका जो सोवियत संघ रूस था, आपको मैंने चर्चा भी की है कि सोवियत संघ रूस भी वो एक महाशक्तिशाली राष्ट्र था जो पूरे विश्व के अंदर अपना प्रचंड दिखाना चाहता, अपना बहुल प्रचंड दिखाना चाहता था। तो इसी की बात करते हैं वीटो राष्ट्र, यानी कि ये पूरे विश्व के अंदर वीटो राष्ट्र बनना चाहता था। सुरक्षा परिषद में शामिल होकर वीटो राष्ट्र यह बना। चर्चा करते हैं आगे क्यूबो मिसाइल संकट समस्या। इसी के समय के अंदर क्यूबो मिसाइल संकट समस्या हुई थी। क्यूबो मिसाइल संकट वही है जो, यानी कि क्यूबो मिसाइल संकट है कि चर्चा की गई है। क्यूबो मिसाइल संकट वही है साथियों, सन 1961 के अंदर यह क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। यानी कि अमेरिका की जो वेपिक्स खाड़ी घटना थी, उस वेपिक्स खाड़ी घटना के बाद
उस एपिक्स खाड़ी घटना के बाद सोवियत संघ ने क्यूबा में उच्च श्रेणी की मिसाइलें स्थापित कर दी थी। इन मिसाइलों को तत्कालीन अमेरिका का राष्ट्रपति था जो जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के जो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका की प्रभुसत्ता पर हमला माना और 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा में सोवियत संघ के जहाजों को इनकी प्रवेश करने से रोकते हुए उन्होंने कहा कि या तो आप सोवियत संघ जहाजों को वापस ले जाएं या तीसरे विश्व युद्ध महायुद्ध परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस कारण पूरे विश्व में परमाणु युद्ध का भय मंडराने लगा था। यानी कि साथियों वही है क्यूबा मिसाइल संकट, वही हम क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे लियोनिद ब्रेजनेव साहब की। इन्होंने सन 1964 से लेकर 1982 तक सोवियत संघ रूस पर अपने राष्ट्रपति पद का शासन किया था। 1964 से लेकर 1982 तक सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति रहे। इनके शासनकाल के अंदर इनके समय में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए? उनका प्रमुख है एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के जो सुरक्षा थी उसके लिए इन्होंने सुझाव दिए हैं। इन्होंने बताया है कि एशिया महाद्वीप के लिए हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से हमें नई नीतियां, नई योजनाएं बनानी चाहिए जिससे किसी दूसरों के द्वारा एशिया पर आक्रमण नहीं किया जा सके। दूसरा प्रमुख कारण है महाशक्तियों में संबंधों को सुधारकर भय, ईर्ष्या व तनाव को कम करना है कि महाशक्तियों में संबंध को सुधारकर, महाशक्तियों से अपने अच्छे संबंध बनाकर, महाशक्तियों से अपने यानी कि महाशक्तियों से अपने तालमेल बना करके जो आपके अंदर भय है, ईर्ष्या है और जो तनाव है, उस तनाव को हमें कम करना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव, साथियों मिखाइल गोर्बाचेव मेरे ऐसा है कि बहुत ही इनकी चर्चा कंपटीशन में बहुत होती है। मेरा तो कहना यही है साथियों, आप इस पर ज्यादा जोर दीजिएगा, इसे आप ज्यादा यानी कि हमको पढ़ना तो सभी है साथियों, ऐसे मत समझ लेना, ऐसा मत बता देना कि हमें तो सर जी ने, हमें तो गुरुजी ने ऐसे बोला है कि मिखाइल गोर्बाचेव ही पढ़े। साथियों ऐसा नहीं, यानी कि मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मिखाइल गोर्बाचेव कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हम चर्चा करते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को ही कंपटीशन में क्यों पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सी बातें हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के अंदर उन्होंने अपने शासनकाल में वह कार्य किए हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने सन 1985 से लेकर 1991 तक रूस पर राष्ट्रपति के पद का शासनकाल किया था। इनके प्रमुख कार्य के अंदर हम चर्चा करते हैं। प्रमुख कार्य शीत युद्ध को समाप्त किया। साथियों जो मैंने आपको अभी चर्चा की है कि मिखाइल गोर्बाचेव कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वही है बात है कि मिखाइल गोर्बाचेव के समय में शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, जो पूरा विश्व तीसरे महायुद्ध परमाणु युद्ध की तरफ धकेल दिया गया था। पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के लिए भय मंडरा रहा था, पूरे विश्व पर भय मंडरा रहा था। उस भय को मिखाइल गोर्बाचेव ने समाप्त ही कर दिया था, शीत युद्ध को समाप्त कर दिया था। आर्थिक व राजनीतिक सुधार हेतु दो नीतियों अपनाई, एक तो थी पुनर्रचना और दूसरी थी ग्लासनोस्ट, खुलेपन, यानी कि जो पेरेस्ट्रोइका थी, पेरेस्ट्रोइका को पुनर्रचना के नाम से भी जाना जाता है और जो ग्लासनोस्ट थी उसको खुलेपन के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्रचना और खुलापन, इन्होंने दो ऐसी योजनाएं या दो ऐसी नीतियों का गठन किया, एक तो पुनर्रचना और एक खुलेपन। इन्होंने यानी कि इनके बारे में ऐसी बातें बताई जो प्रमुख थी। साथियों यानी कि शीत युद्ध जो पूरा रूस को 15 भागों में इनके समय में विभाजित किया गया था। 15 भागों के अंदर वह विभक्त हुआ था। 15 गणराज्यों में वह विभक्त हुआ था, 20 स्वायत्त गणराज्यों में विभक्त हुआ था, 18 स्वायत्त शाही गणराज्यों में रूस विभक्त हुआ था। साथियों चर्चा करते हैं आगे वीडियो के अंदर। बोरिस येल्त्सिन विघटन के बाद 1991 से 1999 तक राष्ट्रपति रहे। यानी कि जो सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था, सोवियत संघ रूस 15 भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद में सन 1991 से लेकर के सन 1999 तक इन्होंने रूस पर अपना शासनकाल या अपने राष्ट्रपति पद के रूप में शासनकाल किया था। इनके समय में प्रमुख कारण क्या कहते हैं वो हम चर्चा करते हैं। शासन के विरुद्ध उठे विरोधी आंदोलन का विरोध करना, जो इनके शासन के विरुद्ध यानी कि इनके शासन के विरुद्ध जो भी बातें उठी, जो भी चर्चा हुई, उनको विरोधी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। उन आंदोलन के लिए इन्होंने विरोध किया, इन्होंने संघर्ष लड़ा कि आप इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप इसको ऐसा गलत क्यों ठहरा रहे हो। यानी कि किसी सही बात के लिए, किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छी सुधार बात के लिए इन्होंने लड़ा, परिश्रम किया और उस बात को सही ही निकाला। चर्चा करते हैं आगे। दूसरा इसका प्रमुख कार्य था सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। सोवियत संघ रूस का जो विघटन हुआ था, सोवियत संघ रूस के विघटन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चर्चा करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव ने भी इसके अंदर विघटन की, उसी के समय विघटन हुआ और आप ही बोल रहे हो भाई भेरी से इनके समय में विघटन हुआ। साथियों ये बात है, यानी कि उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने उस समय राष्ट्रपति पद समाप्त हो चुका था उनका। उसके बाद में 1991 के अंदर बोरिस येल्त्सिन का शासनकाल हुआ था। उस समय में जो सोवियत संघ रूस था वो 15 भागों में विभाजित हुआ था। तो उन 15 भागों को ऐसे इन्होंने यानी कि ऐसे उनको सीख दी, ऐसे उनको बातें बताई कि वो आगे चल करके उनको सीख लगी। यानी कि
जो भी उनकी गलतियां थी उनके बारे में इन्होंने बताया। इन राष्ट्रपति ने इनको गलती बताई, उनको रहने खाने सारी व्यवस्था करवाई। आपको पता होता है कि साथियों, यानी कि जैसे हम अपने घर की बात करते हैं, कोई व्यक्ति यानी कि अब अनुमान के आधार पर बोलो, कोई दो भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग, यानी कि हम बोलते हैं साधारण भाषा में न्यारा होना, यानी कि न्यारा होना। तो उसी के दो भाई दोनों अलग लोग न्यारा होते हैं, तो उनके क्या बीतती है या उनके पास क्या होता है, किसी के पास खाने के लिए दाना भी नहीं होता है। साथियों, ऐसे हम साधारण भाषा में चर्चा करते हैं, मारवाड़ी भाषा में परिवार के अंदर चर्चा करते हैं कि तेरे पास खाने के भी दाने नहीं है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास भी ऐसा होता है कि उसी के पास खाने के भी दाने नहीं होते हैं। चलो साथियों, आज का हमारा यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जल्दी हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। साथियों, यदि हमारे इस वीडियो में कोई कमी हो, यदि हमारे से कोई गलती हो गई हो, तो हमें जरूर बताना कि गुरुजी आपकी इस वीडियो में ये गलती है। और वीडियो को आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और साथियों, हाँ, आपको एक बात जरूर बता दूं, यदि आपको हमारे द्वारा कोई टॉपिक पढ़ना हो या कोई टॉपिक हमारे द्वारा हल करवाना हो, तो टॉपिक हमें साथियों में कमेंट करके जरूर बताना कि गुरुजी हमें इस टॉपिक के बारे में बताइए, इस टॉपिक के बारे में हमें समझाइए। चलो साथियों, आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम सा।